फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। वेलकम टू स्काई स्टडी चैनल। फ्रेंड्स, आज जो है ये 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आई हूँ पैडागोजी के। तो बहुत सारे बच्चों की रिक्वेस्ट आ रही थी, प्लीज़ मैम इंग्लिश मीडियम में डालिए, तो इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाई है। तो इस वीडियो को जो है एंड तक देखिए, बिल्कुल भी मिस ना करें। हम 25 क्वेश्चन करेंगे, 1 बाय 1 करेंगे। और फ्रेंड्स, अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लें। आपको मेरे चैनल पे HP टेट, HP, GK, करंट अफेयर, पैडागोजी, प्रीवियस सॉल्व क्वेश्चन पेपर, TGT कमीशन सबकी तैयारी के लिए जो है वीडियोस डल रही हैं। और आप प्लेलिस्ट में जाके भी देख सकते हैं, तो वहाँ पे इवन केमिस्ट्री की वीडियोस भी अवेलेबल हैं, तो वो भी आप देख सकते हैं। और स्पेशली वो वाले फ्रेंड्स जो पहली बार HP टेट दे रहे हैं और अगर चाहते हैं कि टेट जो है आपका क्लियर हो, तो आप जो है वीडियोस को ध्यान से देखें, क्योंकि मैक्सिमम टॉपिक्स जो हैं मैंने मेन हमारा जो है फोकस है इस टाइम पे जो पैडागोजी, साइकोलॉजी और हमारा है HP GK पे। तो ये दोनों जो है टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। 60 मार्क्स के आएंगे, सभी में कॉमन होंगे, चाहे वो आर्ट्स की तैयारी कर रहे हैं, मेडिकल, नॉन मेडिकल, कोई भी है, शास्त्री हैं, सभी में जो है ये क्वेश्चन जो है कॉमन पूछे जाते हैं। तो आप ध्यान से देखें वीडियोस को, और हर एक जो क्वेश्चन है उससे रिलेटेड कोई और अगर क्वेश्चन बनता है, अगर आपको नहीं समझ आता है तो वो भी आप मेरे से पूछ सकते हैं। और एंड में वीडियो को शेयर करना ना भूलें। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन है, पैडागोजी इज द स्टडी ऑफ। पैडागोजी क्या है? पैडागोजी जो है ये स्टडी है हमारी टीचिंग मेथड, कि कौन कौन से टीचिंग मेथड हम यूज़ कर रहे हैं, कौन कौन सी टीचिंग में हमारे जो हैं स्ट्रैटेजीज हम अपना रहे हैं, वो सारी की सारी पैडागोजी में आता है। और अगर साइकोलॉजी की बात करें कि मॉडर्न टाइम में, कि इस टाइम पे जो साइकोलॉजी है क्या, साइकोलॉजी जो है इज द स्टडी ऑफ बिहेवियर। साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ बिहेवियर और पैडागोजी इज द आर्ट्स ऑफ टीचिंग। सेकेंड क्वेश्चन है हमारा, द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी टू एनहांस लर्निंग प्रोसेस इज कॉल्ड इन एजुकेशन। कि ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजी जो है हम करते हैं ताकि जो लर्निंग प्रोसेस है, हमारा सीखने का जो प्रोसेस है वो और तेजी से हो। तो उसके लिए हम ICT टेक्नोलॉजी जो है यूज़ कर रहे हैं। ICT की फुल फॉर्म है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। इसमें जो है जो टीचर होता है, जो बच्चों को जो है वो डिजिटली जो है लिटरेट करता है स्टूडेंट्स को, ताकि जो स्टूडेंट्स की लर्निंग है वो प्रभावित हो सके और तेज़ी से हो सके। इसका बेस्ट एग्जांपल है जो हम स्मार्ट क्लासेस यूज़ करते हैं। आपको पता है हर स्कूल में स्मार्ट क्लासेस जो है आजकल होती हैं। स्मार्ट क्लासेस में क्या होता है, आपको जो है जो भी टॉपिक है वो स्क्रीन पे जो है आपको दिखाई देता है, चाहे वो साइंस से रिलेटेड हो या कोई भी टॉपिक हो, तो उससे जो है बच्चा जो है ईजिली जो है वो टॉपिक को सीखता है और उस टॉपिक में इंटरेस्ट भी दिखाता है। नेक्स्ट है थर्ड क्वेश्चन, हु गेव सोशल लर्निंग थ्योरी। सोशल लर्निंग थ्योरी जो है ये दी है अल्बर्ट बंडूरा ने, और इन्होंने जो है सोशल लर्निंग एंड पर्सनैलिटी डेवलपमेंट ये बुक भी लिखी है 1963 में। तो इन्होंने ये बताया है कि जो बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं, वो दूसरों के बिहेवियर को जज करते रहते हैं और उनको नकल करने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सबसे अच्छा एग्जाम्पल है कि एक क्लासरूम में जब एक टीचर आता है तो बच्चे उसको बड़े ही ध्यान से जज करते हैं और उसको जो टीचर हैं उनको नकल करने की कोशिश करते रहते हैं। तो इसलिए बोला जाता है कि टीचर जो है एक आदर्श होना चाहिए बच्चे के लिए, क्योंकि बच्चे आपको पता है टीचर्स को जज करते हैं और उनके बिहेवियर को, जो उनका बिहेवियर है, उनका जो भी चाल चलन है या जैसे वो बात करते हैं उसको उसको नकल करने की कोशिश करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है, असेसमेंट इज पर्पसफुल इफ। आंसर है, इट सर्व्स एज फीडबैक फॉर द स्टूडेंट्स एज वेल एज टीचर। कि असेसमेंट जो है वो उसका जो उद्देश्य है तब पूरा होता है जब वो फीडबैक देता है स्टूडेंट को। हम असेस क्यों करते हैं? असेस करते हैं किसी भी
बच्चे को, ताकि जो लर्निंग गैप है उनको जान सके, या फिर अगर टीचिंग मेथड में कोई चेंज करना है उसको जान सके। तो ये दोनों के लिए, चाहे स्टूडेंट्स है वो टीचर्स है, ये तभी जो है इसका पर्पस पूरा होता है। नेक्स्ट है 5th क्वेश्चन, वट शुड बी द रोल ऑफ टीचर इन मीटिंग द इंडिविजुअल डिफरेंसेस। इंडिविजुअल डिफरेंसेस क्या होते हैं? इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं कि कोई भी दो बच्चे एक जैसे नहीं हो सकते हैं। इवन ब्रदर एंड सिस्टर वो कभी एक जैसे नहीं हो सकते। उनके इंटरेस्ट, उनका जो इमोशंस है, उनकी जो फीलिंग्स है, उनका जो एटीट्यूड है, उनका सब कुछ अलग अलग होता है। तो वो होते हैं इंडिविजुअल डिफरेंसेस, कि हर एक बच्चा अलग है, हर एक बच्चे की अपनी क्वालिटी है, अपने इंटरेस्ट है। तो इसमें बोला है कि टीचर का रोल क्या होना चाहिए कि वो इंडिविजुअल डिफरेंसेस को जो है वो कम कर सके। तो ये है कि ट्राई टू नो एबिलिटीज, कि जो बच्चे की क्या एबिलिटीज है, इंटरेस्ट, एप्टीट्यूड ऑफ इंडिविजुअल, ट्राई टू एडजस्ट द करिकुलम एज पर नीड ऑफ इंडिविजुअल, कि जो उसको करिकुलम है उसको इस तरह से एडजस्ट करे ताकि जितने भी बच्चे हैं क्लास के, उनके इंटरेस्ट, हर चीज़ का वो ध्यान रखे, हर बच्चे का वो ध्यान रखे और हर बच्चे की एबिलिटीज, इंटरेस्ट सब उसमें कवर हो जाए। नेक्स्ट है 6th क्वेश्चन, हु सेड एडोलेसेंस इज ए पीरियड ऑफ स्टॉर्म एंड स्ट्रेस। ये किसने कहा है? ये कहा है स्टैनले हल ने। तो उन्होंने ये बोला है कि एडोलेसेंस एक ऐसा पीरियड है जो बहुत ही तूफान भरा पीरियड है। तो इसमें जो है, क्योंकि आपको पता है एडोलेसेंस स्टेज में जो है बहुत सारे चेंजेस आते हैं, चाहे वो हार्मोनल चेंजेस हो, चाहे वो इमोशनल हो। तो एडोलेसेंट एक ऐसा पीरियड है जिसमें जो है आप एक बच्चे को जो है एक सकारात्मक पॉजिटिव डायरेक्शन भी दे सकते हैं, किसी भी बच्चे को सही रास्ते पे भी ला सकते हैं और गलत रास्ते पे भी, क्योंकि इस टाइम पे बच्चे जो हैं दूसरे की बातों को जल्दी जो है मानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिविजुअल लर्न्स फ्रॉम हिज ओन मिस्टेक, कि जो बंदा है वो खुद की मिस्टेक से सीखता है। ये स्टेटमेंट किस लर्निंग थ्योरी पे बेस्ड है? तो ये है ट्रायल और एरर थ्योरी। ट्रायल एंड एरर थ्योरी जो है प्रयास एवं त्रुटि का जो है सिद्धांत भी कहा जाता है। तो ये थार्नडाइक द्वारा दी गई है। तो इसमें यही बोला है कि जितनी आप जो है, जितना आप प्रयास करेंगे, जितनी आपकी त्रुटियां निकलेंगी उतने ही आप इम्प्रूव करेंगे। नेक्स्ट है 8th क्वेश्चन, हु इज़ द फाउंडर ऑफ गेस्टाल्ट साइकोलॉजी। तो ये है मैक्स वर्दमियर, कोहलर और कॉफका। ये तीनों जो हैं गेस्टाल्ट साइकोलॉजी के फाउंडर हैं। गेस्टाल्ट साइकोलॉजी का क्या मतलब है? गेस्टाल्ट साइकोलॉजी जो है, जो गेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिक है, उनका ये मानना है कि सीखना व अनुभव से सीखना, छोटे बच्चे जो हैं जल्दी इस जो साइकोलॉजी है अपनाते हैं, मतलब अनुभव, एक्सपीरियंस करके किसी चीज़ को सीखना। तो वो जो है बच्चों में जो है ज़्यादा जो है प्रभाव डालता है। तो वो है गेस्टाल्ट साइकोलॉजी। गेस्टाल्ट का जो है मतलब होता है वो होता है पैटर्न या शेप। नेक्स्ट है स्पेशल एजुकेशन इज रिलेटेड टू एजुकेशनल प्रोग्राम फॉर डिसेबल्ड। तो एजुकेशन प्रोग्राम फॉर डिसेबल्ड। नेक्स्ट है एट वट एज डज क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप। क्रिटिकल थिंकिंग होती है गहन सोच, जिसमें जो है बंदा जो है बड़े ध्यान से किसी भी चीज़ के बारे में सोचता है। तो ये होती है 7 से 11 साल की एज में, मीन्स चाइल्डहुड में, लेट चाइल्डहुड में। अब चाइल्डहुड जो है अर्ली चाइल्डहुड भी होता है, जो 2 से 6 साल का जो पीरियड है उसको अर्ली चाइल्डहुड बोलते हैं। अर्ली चाइल्डहुड को हम प्री स्कूल एज भी कहा जाता है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, प्री स्कूल एज कौन से पीरियड को या बोला जाता है, या एज पूछ लेते हैं। और अर्ली चाइल्डहुड में जो लॉजिकल रीजनिंग है वो डेवलप होती है, और तार्किक चिंतन जिसको बोलते हैं, और तर्क चिंतन भी बोलते हैं। और 7 से 11 एज के बच्चा जो है
जिसको लेट चाइल्डहुड भी कहा जाता है, इसमें क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप होती है। तो ये दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस एज में क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप हो रही है, किस एज में लॉजिकल रीजनिंग डेवलप हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द ऑथर ऑफ मोटिवेशन एंड पर्सनैलिटी बुक। मोटिवेशन और पर्सनैलिटी बुक के लेखक कौन है, ये हैं मैस्लो। नेक्स्ट है, हु इज द फादर ऑफ बिहेवियरिज्म। जॉन या जेवी वाटसन को जो है फादर ऑफ बिहेवियरिज्म कहा गया है। नेक्स्ट है, विच डेवलपमेंट मेजर्ड बाय कॉन्टिन्यूस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। सीसीई की कई बार फुल फॉर्म भी पूछी जाती है, तो ये है कॉन्टिन्यूस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। इसमें जो है ऑल राउंड डेवलपमेंट होती है किसी भी बच्चे की, चाहे एकेडमिक हो या नॉन एकेडमिक हो, तो ऑल राउंड डेवलपमेंट जो होती है वो कॉन्टिन्यूस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन में होती है। तो इसका आंसर है होलिस्टिक डेवलपमेंट। होलिस्टिक डेवलपमेंट होती है जिसमें जो है बच्चे का चाहे फिजिकल, सोशल, इमोशनल, मेंटल डेवलपमेंट होती है, मीन्स ऑल राउंड डेवलपमेंट ही होती है, उसको होलिस्टिक डेवलपमेंट भी बोल जाते हैं। होलिस्टिक डेवलपमेंट मीन्स हेल्प चिल्ड्रन डेवलप ऑल देयर स्किल्स एंड विल देयर स्ट्रेंथ्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू पियाजे थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, द फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज स्टार्ट्स एट एज। कि फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज कब कौन सी एज में स्टार्ट होती है, तो आपको पता होगा जो पियाजे है उन्होंने कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी दी है और उसमें जो है उन्होंने 4 स्टेजेस बताई हैं। फर्स्ट स्टेज बताई है सेंसरी मोटर स्टेज, जो बर्थ से 2 साल के बच्चे में होती है। प्री ऑपरेशनल स्टेज बताई है जो 2 से 7 साल के में। कंक्रीट ऑपरेशनल बताई है जो 7 से 11 साल, और जो फॉर्मल ऑपरेशनल है वो 12 से अब तक जो है वो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15th क्वेश्चन, विच वन इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट। अब सबसे पहले आपको पता होना चाहिए इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट क्या होता है। इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट को आप कोग्निटिव डेवलपमेंट भी बोलते हैं। कोग्निटिव डेवलपमेंट, कोग्निटिव का मीन्स एबिलिटी टू थिंक एंड रीजन, तो उसको कोग्निटिव डेवलपमेंट भी बोलते हैं या इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट भी बोलते हैं। तो आपने कंफ्यूज नहीं होना है। तो इसमें पूछा है कौन सा एलिमेंट नहीं है, तो वो है टॉलरेंस। टॉलरेंस इज नॉट द पार्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट। इसके पार्ट है, इसके एलिमेंट्स है थिंकिंग, क्रिएटिविटी, इमेजिनेशन और प्रॉब्लम सॉल्विंग। ये सारे के सारे जो हैं कोग्निटिव डेवलपमेंट से रिलेटेड है। कोग्निटिव डेवलपमेंट जब भी वर्ड आएगा, आपने जो है जो मेंटल हमारी थिंकिंग होती है, जो प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेबिलिटीज़ हैं, वो सारी की सारी जो है कोग्निटिव में आती हैं। नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग जीन पियाजे चिल्ड्रन आर नो लॉन्गर ईगोसेंट्रिक व्हेन एंटरिंग। कि चिल्ड्रन कौन सी स्टेज में ईगोसेंट्रिक नहीं होते हैं, वो है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, मीन्स थर्ड स्टेज में जो है बच्चा जो है ईगोसेंट्रिक नहीं होता है। और सेकंड क्वेश्चन ये बनता है कि कौन सी स्टेज में जो है ईगोसेंट्रिक होते हैं, तो जो फर्स्ट 2 स्टेज हैं सेंसरी मोटर और प्री ऑपरेशनल स्टेज, मीन्स बर्थ से 7 साल का बच्चा जो है ईगोसेंट्रिक होता है। उसको लगता है जो मेरे चारों ओर है वही सच है, वो अपनी ही ईगो में रहता है, तो वो जो है बर्थ से 7 साल की एज तक होती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17 इज हु एस्टेब्लिश द फर्स्ट एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी लेबोरेटरी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैक्सिमम टाइम रिपीट हुआ है। तो ये हैं विल्हम वुंट, ये WUNDT आना है, यहाँ पे स्पेलिंग गलत हो गई है। तो विल्हम वुंट जो है इन्होंने एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी लेबोरेटरी जो है ये एस्टेब्लिश की थी एट द यूनिवर्सिटी ऑफ लेप्जिंग, जर्मनी में है ये, इन 1879। तो 3 क्वेश्चन बनते हैं। फर्स्ट, किसने एस्टेब्लिश की, सेकंड, कब की, थर्ड, कहाँ की, ये तीनों पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है 18th क्वेश्चन, द टीचर स्टडीज पीपल ग्रुप बिहेवियर मेनली बाय विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड। कि जो बच्चों का ग्रुप है उसका अगर बिहेवियर जज करना है टीचर को, कौन सा मेथड यूज़ करेगा, ऑब्वियस है ऑब्जर्वेशन मेथड जो है उनके बिहेवियर को ऑब्जर्व करके जो है यही वाला टीचर जो है ऑब्जर्वेशन मेथड जो है यूज़ करेगा। 19th क्वेश्चन इज द फील्ड ऑफ स्टडी कंसर्न्ड विद द कंस्ट्रक्शन ऑफ थॉट प्रोसेस इंक्लूडिंग रिमेम्बरिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड डिसीजन मेकिंग इज कॉल्ड, उसको बोलते हैं हम कॉग्निटिव डेवलपमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन,
अकॉर्डिंग टू जॉन डीवे, स्कूल्स मस्ट प्रिपेयर स्टूडेंट्स फॉर। तो इन्होंने क्या बोला है, इन्होंने बोला है कि स्कूल को जो है, बच्चों को जो है प्रेजेंट लाइफ के लिए भी प्रिपेयर करना चाहिए। और इनका जो साइकोलॉजी में एक बहुत ही योगदान दिया है, वो दिया है हैंड ऑन अप्रोच के बारे में। इन्होंने बोला है कि बच्चे जो हैं जब हैंड ऑन एक्टिविटीज़ करते हैं तो बच्चे जो हैं उस चीज़ को लंबे समय तक जो है याद रखते हैं। और जॉन डीवे जो है एक प्रैग्माटिस्ट भी थे, और प्रैग्माटिस्ट एक वर्ड है जो हमें ये बताता है कि बच्चे जो हैं वो एक्टिविटी और एक्सपीरियंस से जो है ज़्यादा सीखते हैं। मीन्स डेवलपिंग एफिशिएंसी ऑफ द पीपल थ्रू एक्टिविटीज़ एंड एक्सपीरियंस, एजुकेशन शुड एनेबल द चाइल्ड टू सॉल्व हिज डेली प्रॉब्लम एंड लीड ए बेटर लाइफ। कि वो हैंड ऑन एक्टिविटीज़ करें या फिर अपने एक्सपीरियंस को यूज़ करें जब भी वो कोई सी प्रॉब्लम में फंसते हैं। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग भी होने चाहिए ताकि उनकी लाइफ जो है वो बेटर हो सके। तो ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रैग्मेटिस्ट कौन थे, तो जॉन डीवे भी एक प्रैग्मेटिस्ट थे जो हैंड ऑन एक्टिविटीज़ पे जो है उन्होंने मेन फोकस कर रखा है। नेक्स्ट है, What type of evaluation identifies learning deficiencies and difficulties of the learner? कौन सी evaluation जो है बच्चे लर्निंग में क्या क्या कमी हैं और डिफ़िकल्टी क्या क्या आ रही हैं बच्चों को, वो जो है पता लगाती है, वो है डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन। नेक्स्ट है, एट द प्री प्राइमरी स्टेज रीडिंग अलाउड वाइल राइटिंग इज गिवन इम्पोर्टेंस, दिस इज बेस्ड ऑन विच थ्योरी ऑफ लर्निंग। प्री प्राइमरी स्टेज पे जो है बच्चों को बोला जाता है कि जब आप लिख रहे हो तो जोर जोर से बोलिए। तो उसका क्या मतलब है, वो क्यों करवाया जाता है, वो है कंडीशनिंग। कंडीशनिंग का मतलब होता है जब आप जो है किसी बच्चे को बार बार एक ही काम बार बार करवा रहे हैं तो बच्चा जो है वो काम खुद ही करना। अब आप बच्चे को बार बार बोल रहे हैं कि जोर से पढ़िए जब आप लिख रहे हो, एक टाइम ऐसा आएगा आपके बिना बोले ही बच्चे जो है जोर जोर से पढ़ना शुरू कर देगा, वो है कंडीशनिंग। नेक्स्ट है, द बिहेवियर ऑफ चिल्ड्रन कैन ईजिली बी मॉडिफाइड एंड शेप थ्रू द यूज ऑफ, कि बच्चे का बिहेवियर को आप इजीली मॉडिफाई और शेप कर सकते हो। ये कौन सी ये थ्योरी है, ये है ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी जो BF स्किनर ने दी हुई है। और ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी होती है मेथड ऑफ लर्निंग दैट अकर थ्रू रिवार्ड्स एंड पनिशमेंट, कि आपने अगर जो है किसी भी बच्चे के बिहेवियर को जो है प्रोत्साहित करना है तो उसको रिवार्ड दीजिए, अगर उस बिहेवियर को कम करना है तो आप पनिशमेंट दे सकते हैं। तो वो है ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी। और साथ में जो है एक है क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी जो पेवलोव ने दी है। नेक्स्ट है, इफ प्रीवियस नॉलेज एंड एक्सपीरियंस हैव टू लर्न न्यू थिंग्स इज कॉल्ड, उसको क्या बोले जाते हैं, अगर आपका प्रीवियस कोई नॉलेज और एक्सपीरियंस आपको नई चीज़ सीखने में हेल्प करता है तो उसको बोलते हैं पॉजिटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। टू टाइप ऑफ लर्निंग होता है, फर्स्ट इज पॉजिटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, सेकेंड इज नेगेटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। पॉजिटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग में का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है जब कोई बच्चा जो है इंग्लिश टाइपराइटर में जो है टाइपिंग करना सीख रहा है, तो जब उसको हिंदी टाइपराइटर दिया जाएगा तो उसको जो है बहुत आसानी होगी वो टाइपराइटर चलाने में। और अगर नेगेटिव ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग है, अगर आप किसी बच्चे को जो है किसी काम के लिए पनिशमेंट देते हैं तो वो बच्चा जो है उस काम को नहीं करेगा, वो है नेगेटिव ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है नेगेटिव ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग का। मान लीजिए किसी बच्चे को आपने कोई पोएम सिखाई है, तो जब आप उसको दूसरी पोएम सिखाओगे तो वो क्या करेगा कि या तो दोनों पोएम को मिक्स कर देगा या फिर दूसरी पोएम सिखाने पर जो है पहली पोएम को वो भूल जाएगा, वो है नेगेटिव ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग। नेक्स्ट है, हु इन्वेंटेड इंक बॉल टेस्ट, तो ये हैं हरमन रुशाक जो हैं, इन्होंने ये इंक बॉल टेस्ट दिया था। तो इसमें जो है 10 कार्ड होते हैं, नंबर ऑफ कार्ड कई बार पूछ लेते हैं, तो 10 कार्ड होते हैं जिसमें से 5 जो हैं पूरी तरह ब्लैक होते हैं, ब्लैक एंड वाइट, एंड 5 कार्ड जो हैं डिफरेंट कलर के होते हैं।
और ये एक पर्सनैलिटी टेस्ट है। तो कई बार पूछ लेते हैं कि इंक बॉल टेस्ट जो है कौन सा टेस्ट है, ये एक पर्सनैलिटी टेस्ट है और साथ में TAT थीमेटिक एप्रिसिएप्शन टेस्ट भी जो है ये दोनों ही पर्सनैलिटी टेस्ट हैं। तो कई बार ये भी पूछ लेते हैं। और इसमें जो है जो बंदे की जो अनकॉन्शियस थाउट होते हैं, ये मोटिव, ये डिज़ायर होती हैं, उनको जो है पता लगाया जाता है। और ये टेस्ट जो है 1921 में जो है इसकी खोज हुई थी। तो इसमें जो है बंदे को कार्ड दिखाए जाते हैं और उनको ये पूछा जाता है कि आपने कार्ड में क्या देखा, उसको एक्सप्लेन कीजिए। तो फ्रेंड्स ये थी वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच फ्रेंड फॉर सपोर्ट एंड गुड नाइट।